ओम शांति। 22 मार्च के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अगर बाबा से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? जवाब, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करते, वह तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, फिर पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप आकर सबको शिक्षा देते, हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। इसमें आधा समय सुख, आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होते हैं। अभी तो बहुत दुख है, अजून बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, कोई का भी योग बाप के साथ है नहीं। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशुक होते हैं। जैसे देखो, बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते नहीं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते हैं। वह सगाई विकार के लिए होती, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, जैसे लैला मजनू आदि। एक दो की शक्ल देखते हैं, वे विकार में नहीं जाते हैं। काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता है। अभी ये परम पिता परमात्मा माशुक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी है, सब उनको याद करते हैं। आशिक तो बहुत है, माशुक एक है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस एक ही के आशिक हैं। अब बाबा कहते, बच्चे, जिस्मानी यात्राएं सब बंद होनी है, तुमको वापस शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वह हुई अल्प काल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको बाबा रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। तुम शेरनियां हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते, भारत को स्वर्ग बनाते। ये ऊंची सेवा हुई। इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है, मुख्य एक है। शक्ति देने वाला तो शिव बाबा ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए, बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते, बच्चे, अब तुमको गोरा बनाता हूँ। बाप के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, परंतु कई फेल हो जाते, कई पास हो जाते। ये ईश्वरीय मिशन है, डूबे हुए भारत को स्वर्ग सेल्वेस करने की। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया है, राम आकर के पार करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस क़यामत के समय पर सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्वात्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ, सेवा करने और लौटे और कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन है,
हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। स्वमान है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मूर्त वही है जो स्वयं के साथ साथ अपनी विश्व की सेवा और स्थिति की संभाल रखते हैं। ओम शांति।